हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद मावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है सनम, और आज हम सनम की 14th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। तेरी कसम मेरा सनम बस तू हो, अब ये मेरी जिंदगी बस तू। जी, तो अभी तक अगर किसी ने सनम को फॉलो नहीं किया तो मैं बहुत जल्दी से आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि इट रिवॉल्व्स अराउंड हारिब, आयला, आन एंड सारा। हारिब जो थी उन्होंने आयला से शादी की थी, जिसके बाद आयला को उनकी हर चीज के ऊपर शक होना शुरू हो गया था एंड इट वाज प्रीटी सैड एंड वी कुड सी दैट शी हैड सम मेंटल हेल्थ इश्यूज। और इनिशियली हम इस प्ले को जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सबके दिलों में आई गेस ये उम्मीद थी कि इसके ऊपर कुछ मेंटल हेल्थ के ऊपर बात होगी या कुछ इसके अंदर अच्छा एक थीम आगे लेके हम चलेंगे कि जब इस तरह एक मेंटली इल स्पाउस होता है तो उसके साथ कैसे डील किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली को बहुत ही कुछ अजीब ही होना शुरू हो गया इस प्ले में एंड इस वक्त प्ले काफी ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट ले चुका है कि जिसके बाद इंसान कहे कि ओके, यू नो व्हाट जस्ट हैपेंड, कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए, हो क्या रहा है। रिकैप आप अगर मजीद करना चाहें तो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं बाकी रिकैप्स, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त तक इस प्ले को अप टू डेट हैं और जो फॉलो कर रहे हैं, oh my god, what did you guys think of this episode? I mean, शहरोज को हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज शहरोज वो एक तरफ इतने स्वीट बन जाते हैं और उनका आयला के साथ भी एक बहुत अजीब और गरीब किस्म का रिलेशनशिप है जो आई गेस मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। What do you guys think about this relationship? Do you think it's a sustainable relationship? क्या ये रिलेशनशिप आगे चल सकती है? आई डोंट थिंक इस तरह पॉसिबल है बिकॉज यू नो आप अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स के घर में रह रहे हैं। How is that even worthy of being okay? इस एपिसोड में एक मोमेंट ऐसा आता है कि हारिब आन को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी भी उम्र अम्मा को लग जाए एंड आन जस्ट falls in love with him. I think that's the expression that we're supposed to understand कि उनको लगता है कि ये मेरी माँ का कितना ख्याल करता है ये आदमी, so obviously he is the one. लेकिन मसला ये है कि आन की जो मंगनी है वो तो हुई भी है किसी और के साथ, तो अब क्या होगा। और वो जो दूसरे साहब हैं उनके अजीबोगरीब किस्म के रेज इशूज हैं। फरहान की बैक स्टोरी है कि उनकी अम्मा ने उनकी डिवोर्स करा दी थी क्योंकि उनकी बीवी ने जब कमाना वगैरह बंद कर दिया था तो उन्होंने कहा था कि चलो जी इसको फारिग करो, और अम्मा कहती हाँ तुम तो बड़े बच्चे थे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इतने ज्यादा क्लीशेज और इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये सबसे रियल स्टोरी लाइन लगती है मुझे इस पूरे प्ले में। एनीवे, फिर ये जो फरहान की अम्मा है वो सारा को कहती है कि हाँ भाई चलो ये मंगनी मंगनी तो हम नहीं कर सकते, और सारा को वो सॉर्ट ऑफ कॉल आउट भी कर देती है कि मुझे मालूम है कि तुमने इसलिए की मंगनी इस लड़की से करवा दी है क्योंकि तुम बेसिकली खुद हारिस से शादी करना चाहती थी। सो ये यहाँ पे इस वक्त प्लॉट इस तरह पहुंच गया है और काफी ओ माय गॉड हो रहा है। इवन दो आई मीन इट्स सो सैड कि इतने स्टूपिड और रिडिकुलस कैरेक्टर्स हैं फिर भी हम सब इनमें इन्वेस्टेड है। ओवरऑल प्लॉट में काफी फड्डे लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, हर बंदा हर बंदे से लड़ रहा है, नथिंग इज गोइंग राइट। आन की अम्मा के हार्ट अटैक ने सब चीजें आगे पीछे कर दी हैं। हारिब को पता चल गया है कि ये बैक स्टोरी क्या है इस लड़के की और वो चाहता है कि वो आन को बता दे लेकिन वो नहीं बता पाता। यू नो द राइटिंग इज सो बैड बट द एक्टिंग इज सो गुड। इवन उस्मान खालिद बट हु I've had a problem with the role that he's playing in this particular drama, but he's done such a good job. He's done such a nice job in displaying a sort of controlled aggression when उनकी एक sort of फड्डा वाला सीन आता है फरहान के साथ, उसमें उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है। तो मेरा ख्याल से उनको देख के मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही इवल या नेगेटिव रोल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मे बी ही शुड ट्राई हिज हैंड एट दैट, और उनके लिए अगर इस तरह का रोल लिखा जाए तो मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों ने नोट की कि फातिमा और फरहान बिल्कुल एक तरीके से बात करते हैं, मुझे नहीं करनी, बस कह दिया मैंने, मुझे नहीं करना। एनीवे, अगले एपिसोड के प्रोमो में फातिमा गेट्स हिट बाय अ कार एंड ओ माय गॉड कितना और ज्यादा अजीबोगरीब किस्म इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। 15 एपिसोड्स तो इसकी हो गई हैं, सो लेट्स सी इसके हाँ कुछ मेरे ख्याल से 6-7 एपिसोड्स मजीद होंगी। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर व्हाट द हेक काइंड ऑफ थिंग्स एंड लेट्स सी हाउ दिस प्लॉट गोes forward. I mean, I think at this point we're just watching it because it's become that crazy. Thank you for listening to this review. Catch me on Patari, that's patari.pk. You can download the app and you can catch me on Facebook and Twitter as well. I'm there with the name of the review with Mahawash, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।